अब जैसे ये टेस्ट पास कर लेते हैं, आप उनको एक PSID भी जारी कर देते हैं, तो उसके बाद जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन शो हो जाता है। 24/7 यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 930 रुपीज़ 1 ईयर, 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं इस तरह का रोड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ना आपको रोड पे आना पड़ेगा। अपनी बाइक को पार्क करें और CNIC लेके आएँ, बहुत ही आसानी से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। वो नया सिस्टम क्या है, आए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर लिबर्टी से शिफ्ट इंचार्ज मुदस्सिर साहब मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट को इतनी आसानी से कैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट आता है, अपनी मोटरसाइकिल पार्क करता है, अपने साथ क्या लेके आए और किस तरह से उसको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाइक राइडर के लिए एक सहूलत मुहैया की है। सिर्फ वो अपना ID कार्ड लेके आ जाएं। उनका लर्निंग लाइसेंस अगरचे पहले से बना है या नहीं बना हुआ, तो तमाम को लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं। आपके साथ चलते हैं तो आप दिखाई देगा साथ साथ हमें कि कैसे कैसे एक ID कार्ड लेके एक मोटरसाइकिलिस्ट जाता है। आइए हमारे साथ। सबसे पहले ये हमारे ऑपरेटर बैठे हैं यहाँ पे क्यूमेट्रिक मशीन पे। जैसे ही एप्लीकेंट आएगा वो यहाँ से टोकन हासिल करेगा और वेटिंग एरिया में अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। टोकन लेने के बाद टोकन का एक नंबर होता है, वो सामने LCD स्क्रीन चल रही है, तो मतलब कितनी देर तक बारी आ सकती है? 10-15 मिनट में उनकी बारी आ जाती है। उसके बाद वो अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ पे उनका साइन टेस्ट होगा और उसके बाद उनको लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। अब ये फॉर एग्जांपल किसी ने टोकन लिया अपना और फिर वो अंदर आ गया, उसका नंबर आ गया, अब यहाँ पे दाखिल हुए हैं, इसके बाद सबसे पहले किस जगह पे जाना है? फॉर एग्जांपल 378 अगर चल रहा है। जी बिल्कुल, ये सामने जैसे डिस्प्ले पे आ रहा है 378, ये हमारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये उनका ID कार्ड लेंगे और उनका डाटा अपडेट करेंगे, फिंगरप्रिंट्स और उनकी फ़ोटो वगैरह अपडेट हो जाएगी। साइन टेस्ट भी इधर ही होगा? जी बिल्कुल, साइन टेस्ट मौके पे होगा, उसी टाइम उनको लाइसेंस इशू करके यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। साइन टेस्ट के हवाले से बता दें ज़रा कि साइन टेस्ट में क्या क्या होगा। जो एक कार का लाइसेंस बनवाने आते हैं वही सवालात पूछे जाते हैं या डिफरेंट होते हैं? मोटरसाइकिल और कार के सवाल तकरीबन सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, और ये बड़े आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कुछ इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं कि अगर सीट बेल्ट बांधना किसकी जिम्मेदारी है, ड्राइवर की, मुसाफिर? कार के लिए होगा। वो कार के लिए। और इसके अलावा जब भी आपने अगर खुदा न खास्ता आपका हादसा हो सकता है तो आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें ये है कि वो फर्स्ट एड किट, ये जनरल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा ट्रैफिक साइंस के होते हैं, जैसे ग्रीन लाइट हो तो आप चलिए, वो उसका निशान है, रेड लाइट हो तो वो आप रुक जाएं। इसके अलावा शार्प टर्न, यू टर्न, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है 10 में से 5 वाला पास है? जी बिल्कुल, टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 5 जो है ना वो उनको पास करने लाजमी होते हैं। साइन टेस्ट में जब कोई मोटरसाइकिलिस्ट पास कर लेता है उसके बाद क्या है? साइन टेस्ट जैसे ही उसका पास होता है तो उसको पास डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद उसको PSID इशू कर दिया जाता है, वो पे करता है और उसका लाइसेंस इशू हो जाता है। ये सारा प्रोसेस इन हाउस है? जी बिल्कुल, इन हाउस से फौरी तौर पे उनको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा, पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइक राइडर हैं उनको लाइसेंस इशू किए जाएँ। ये जो आपने एक ऑफ़र बताई है जो पंजाब गवर्नमेंट की है, तो ये बताएं जब इस तरह लाइसेंस बन रहा है और आप बता रहे हैं कि बहुत आसान भी है, देखने में पता चल रहा है, तो कितने मोटरसाइकिलिस्ट हैं रोज़ाना की बुनियाद पे लाइसेंस बनवाने आ रहे हैं और अब तक कितना रिकॉर्ड हो चुका है? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा लोग लाइसेंस बनवाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं और हम तमाम जो हमारी टीम है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की 24/7 यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लिबर्टी में स्पेशली। और हमारी यही कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए और उनको जितना जल्दी मुमकिन हो उनको लाइसेंस इशू किया जाए। अंदाज़न बता देंगे कि कितना फ़िगर है कि रोज़ाना की बुनियाद पे मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं? रोज़ाना तकरीबन 400 से 500 जो हमारे इस सेंटर पे हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये बताएं कि जैसे ये टेस्ट पास कर लेते हैं, आप उनको एक PSID भी जारी कर देते हैं, तो उसके बाद जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन शो हो जाता है, लाइसेंस बन जाता है सबसे पहले? जी बिल्कुल, मौके पे उनका लाइसेंस जो है वो जारी हो जाता है। उसके बाद वो एक सिस्टम में चला जाता है, वहाँ से कार्ड प्रिंट होके थ्रू पोस्टल ऑफिस वो उनके एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे वो भेज दिया जाता है। तो ये कितनी देर में किसी को लाइसेंस मिल सकता है अगर लाइसेंस इशू कोई करवाता है? जी बिल्कुल, फीस भी बता दें साथ। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 930 रुपीज़ 1 ईयर, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस है। तो मेरी यही शहरियों से गुजारिश है कि
इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हमा वक्त मौजूद है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको ये फैसिलिटेट मुहैया कर रही है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएँ। एक बार लाइसेंस इशू किसी को कर दिया जाता है तो उसके घर में कब तक डिलीवर हो सकता है? ये तकरीबन 15 डेज़ का उसका टाइम है, ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर उसके घर पे वो उसका एड्रेस जो होता है उस पर डिलीवर हो जाता है। सर आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से लाहौर शहर में नाके लगे हुए हैं खसूसन मोटरसाइकिल्स के खिलाफ जी, जी। जो बगैर लाइसेंस के बाइक राइड करते हैं, तो जैसे ही उनका यहाँ पे ई लाइसेंस जारी होता है, जो बता रहे हैं मौके पे 15-20 मिनट में जारी हो जाएगा, जी, जी। तो वो दिखा के उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी कोई भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनका ई लाइसेंस इशू हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो एज ई लाइसेंस है, जैसे हार्ड शेप में लाइसेंस है वही ई लाइसेंस वो सेम वैल्यू है उसकी। अगर कोई इस ई साइन टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको कितने दिन बाद दोबारा आना पड़ता है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आवाम के लिए सहूलत का ऐलान किया हुआ है कि 15 डेज़ में दोबारा रीटेस्ट हो जाता है।